चलें तो शुरू करते हैं। इस सेशन में हमारा मकसद ये है कि एक रिज्यूमे को सिर्फ जिम्मेदारियों की एक लिस्ट से बदलकर एक ऐसी कहानी बना दिया जाए जो आपके काम के असर को जाहिर करे। हम ये सीखेंगे कि सिर्फ ये नहीं बताना कि क्या काम किया, बल्कि ये दिखाना है कि उससे असल में क्या फर्क पड़ा। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई ये नंबर्स, ये आदाद-ओ-शुमार इतने अहम क्यों हैं। फिर हम देखेंगे कि एक काबिल पैमाइश कामयाबी यानी क्वांटिफाइबल अचीवमेंट असल में होती क्या है। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही आसान 3 कदमों पर मुश्तमिल गाइड दूंगा। हम कुछ ज़बरदस्त हकीकी मिसालें भी देखेंगे और आखिर में हम इस बात पर सेशन ख़त्म करेंगे कि कैसे अपनी एक मौसर कहानी बनाई जा सकती है। तो चलें सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये अदाद-ओ-शुमार इतनी अहमियत क्यों रखते हैं, ख़ासतौर पर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन और बैनुल-अक़वामी तरक्की जैसे शोबों में जहां नताइज ही सब कुछ होते हैं। आप ये समझ लें कि काबिल पैमाइश कामयाबियां इस फील्ड में कामयाबी की करेंसी की तरह हैं। ये वो एक सवाल है जो हर किसी को अपने आप से पूछना चाहिए। क्या एक रेज्यूमे सिर्फ कामों की एक फहरिस्त है, या ये वाकई में आपके काम का असर दिखा रहा है? देखें, इस शोबे में जो बढ़ती करने वाले हैं वो सिर्फ ये नहीं देख रहे कि आप किस चीज़ के जिम्मेदार थे, वो तो ठोस नताइज के सबूत ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो अपनी कामयाबियों को नंबर्स में बताना कई वजूहात की बिना पर बहुत ज़रूरी है। इससे आपके काम का ठोस असर नज़र आता है, ये जवाबदेही और शफाफियत को यकीनी बनाता है और ये भी वाज़े करता है कि आपका काम कितने बड़े पैमाने पर था। ये मवाजना करने का एक आलमी मयार भी है और इससे आपके नताइज बहुत मौसर तरीके से दूसरों तक पहुँचते हैं। और ख़ास तौर पर तरक्याती शोबे में जहाँ अक्सर अतिया दहनगान और अवामी फंड्स इस्तेमाल होते हैं, वहाँ जवाबदेही सिर्फ एक मकसद नहीं रहती बल्कि ये एक ज़रूरत बन जाती है। नंबर से एतमाद पैदा होता है। जब स्टेक होल्डर्स ठोस नताइज देखते हैं तो उनका भरोसा बढ़ता है कि वसाइल का सही इस्तेमाल हो रहा है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि आदाद-ओ-शुमार इतने अहम क्यों हैं, आइए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर एक काबिल पैमाइश कामयाबी होती क्या है और ये अमली तौर पर नज़र कैसी आती है? ये है उसकी सबसे अहम बात। एक काबिल पैमाइश कामयाबी एक ख़ास पेशवराना कारनामा है जिसे आदाद-ओ-शुमार में यानी नंबर्स में बताया जाता है। ये आपकी सलाहियतों और आपके काम के असर का एक ठोस सबूत होता है जिससे दूसरों के लिए आपके काम की अहमियत को समझना बहुत आसान हो जाता है। और ये मिसाल इस फ़र्क को बिल्कुल वाज़े कर देती है। एक तरफ एक मुबहम सी बात है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिए एक टीम का इंतज़ाम किया, दूसरी तरफ एक मखसूस बयान है कम्युनिटी की बहाली के मंसूबे के लिए 50 रुकनी टीम का इंतज़ाम किया। देखें, नंबर्स डालते ही फ़ौरन पता चल गया कि काम का पैमाना क्या था और जिम्मेदारी कितनी बड़ी थी। ठीक है, तो चलें अब अमली काम की तरफ आते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही सीधा सा 3 कदमों वाला तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने पेशेवराना तजर्बात को आदाद-ओ-शुमार पर मबनी ताकतवर बयानात में तब्दील कर सकते हैं। इस अमल के 3 आसान मराहिल हैं। पहला है ऑडिट और तहकीक, यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को खंगालें और वो ठोस डेटा तलाश करें। दूसरा, अपने बयान को एक अच्छी साख्त दें। एक मजबूत एक्शन वर्ब से शुरू करें और बिल्कुल दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार इस्तेमाल करें। और तीसरा, अपने काम के पैमाने और पहुंच पर जोर दें। बताएं कि आपका काम जोग्राफियाई तौर पर कहां तक फैला था और कितने लोगों पर इसका असर पड़ा। चलें दूसरे मरहले को ज़रा और तफसील से देखते हैं। एक मजबूत बयान में ये 5 चीज़ें होती हैं। एक्शन वर्ब जैसे क़यादत की, एक दुरुस्त अदद जैसे 12 लोगों की टीम, स्याको सबाक जैसे 1000 से 5000 सब्सक्राइबर्स तक, वक्त की मुद्दत जैसे सिर्फ 1 साल में, और आखिर में नतीजा जैसे जिसके नतीजे में केसेस में 40% कमी आई। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा जहां ये सारी थ्योरी अमली शक्ल में नजर आएगी। आइए कुछ हकीकी रिज्यूमे की मिसालें देखते हैं जिन्हें ज्यादा से ज्यादा असर के लिए तब्दील किया गया है। इस पहली तब्दीली को देखें। पहले लिखा था मुख्तलिफ मंसूबों के लिए डेटा इकट्ठा करने और तज्जिया करने के जिम्मेदार, और अब देखें 5 मुमालिक पर मुहित 3 बड़े मंसूबों के लिए डेटा इकट्ठा करने का इंतजाम किया और कारकर्दगी को जांचने के लिए 10,000 से ज्यादा इंदराज वाले डेटा सेट्स का तज्जिया किया। इस तफसील से प्रोफाइल में कितना वजन आ गया है। ये एक और मिसाल है, बच्चों के तालीमी प्रोग्रामों का इंतजाम किया। ये बहुत आम सी बात है। इसके बजाय ये देखें, 7 अजला में 4 बच्चों के तालीमी प्रोग्रामों की निगरानी की, जिससे 2500 से ज़्यादा बच्चों को बराह रास्त फ़ायदा पहुंचा और 80 असातिज़ा को तरबियत दी गई। ये साफ साफ बता रहा है कि कितने लोगों तक फ़ायदा पहुंचा और प्रोग्राम का पैमाना क्या था। और ये तीसरी मिसाल फंड रेजिंग पर है। सेहत के मंसूबों के लिए फंडिंग हासिल की। इसके बजाय ज़रा ये पढ़ने का तसव्वुर करें,
ज़चगी की सेहत के मंसूबों के लिए $2 मिलियन की ग्रांट कामयाबी से हासिल की, जिससे सब सहारा अफ्रीका में 1 लाख से ज़्यादा ख़वातीन की ज़िंदगियों पर असर पड़ा। ये माली कामयाबी को सीधा उसके इंसानी असर से जोड़ता है। आइए इस नंबर पर एक लम्हे के लिए रुकते हैं। $2 मिलियन। ये वो ठोस आला असर वाला मैट्रिक है जो किसी भी भर्ती करने वाले की तवज्जो फौरन अपनी तरफ खींच लेता है। ये सिर्फ एक दावा नहीं है, ये एक ऐसी कामयाबी है जिसे साबित किया जा सकता है। और ये आखिरी लेकिन बहुत ही ताकतवर मिसाल है। मुकामी ग्रोहों के लिए तरबियती सेशंस मुनाकिद किए। इसके बजाय ये कैसा है? 20 मुकामी ग्रोहों के लिए 50 से ज़्यादा तरबियती सेशंस डिज़ाइन और मुनाकिद किए, जिससे 1000 से ज़्यादा शुरका की महारतों में इजाफा हुआ और मंसूबे की पायदारी में 25% इजाफा हुआ। ये ना सिर्फ काम बल्कि इसके बराए रास्त नतीजे को भी नंबर्स में बता रहा है। चलें अब सब कुछ समेटते हैं और इस बात पे ख़त्म करते हैं कि कैसे अपनी एक ताकतवर पेशावराना कहानी तैयार की जाए। तो आज की गुफ्तगू के अहम तरीन नुकात ये हैं। नंबर्स आपके काम के असर का ठोस सबूत फराहम करते हैं। एक मुनज़्ज़म तरीका जिसमें ऑडिट, फ्रेमिंग और पैमाने पर जोर दिया जाए आपकी छिपी हुई कामयाबियों को भी सामने ला सकता है। और आखिर में अपनी जिम्मेदारियों को काबिले पैमाइश कामयाबियों में बदलना आपकी पेशावराना कदर की एक वाज़े और ज़बरदस्त कहानी सुनाता है। और आखिर में बस ये याद रखें, हर कामयाबी की अपनी एक अंदरूनी कदर होती है, लेकिन जब आप उस कदर को काबिले पैमाइश इस्तिलाहात में बयान करते हैं तो उसका वज़न, उसकी गूंज और उसकी पहुंच कई गुना बढ़ जाती है। इन टेक्निकों को इस्तेमाल करें ताकि आपकी मेहनत को वो पहचान मिले जिसकी वो वाकई हकदार है। जाएं और अपनी असर अंगेज़ कहानी सुनाएं।